पहली का बच्चा आंसर दे सकता है इसका आंसर, सिर्फ कॉस्टिंग सीखना चाहिए। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 12, X Limited supplies the spare parts of aircraft. Company Y Limited production capacity of X Limited facility production to any one spare part. तो एरोप्लेन बनाने के लिए बहुत स्पेयर पार्ट लगते हैं, तो उसमें से 2 स्पेयर पार्ट इनो बना सकता, इंजन और पंखे। तो इसमें से 2 ऑप्शन है इसके पास, एक तो पार्ट ए बनाओ है तो पार्ट बी बनाओ। अगर पार्ट ए इंजन बनाने का है, अला है 1.6 किलो लगता, इसको भी 1.6 किलो ही लगता है। मशीन टाइम, मशीन पी के ऊपर इंजन बनाने के लिए 0.6 आवर्स लगते हैं और मशीन क्यू के 0.5 आवर्स लगते हैं। वही पंखे बनाने के लिए पी के से 0.25 आवर्स लगते हैं और इसके 0.5 आवर्स लगते हैं। कितने में बेचेंगे? 145, 115 टोटल आवर्स अवेलेबल। मैक्सिमम टाइम एलपीपी में जैसा करते थे ना तुम 11th-12th में, कभी तो लीनियर प्रोग्रामिंग सीखे रहेंगे, तो इसके जैसा ये क्वेश्चन है। तो पी के मुझे 4000 घंटे अवेलेबल है, क्यू के 4500 और रॉ मटेरियल 13000 किलो अवेलेबल है। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन रेट ये है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है सबमिट, आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट व्हिच विल बी ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफर्ड। आराम से, तो सिर्फ अपन जब ए के बारे में सोच रहे तो ऐसा इमेजिन करो कि ए बना रहे, ठीक है। अब ए बनाने के लिए कितना आना लग रहा? 1.6। कितना अवेलेबल है? 13000। 13000 में 1.6 कितना? ए बी 8125, मतलब पूरा रॉ मटेरियल डाल दिए, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल डाल दिए, तो कितने यूनिट बन सकते? 8125। मशीन पी के कितने लगते? 0.6 आवर्स। अपने पास अवेलेबल कितने? 4000। तो 0.6 आवर्स में एक बनता है, तो 4000 आवर्स में कितने बनेंगे? 6 एंड मशीन क्यू के 0.5 और अवेलेबल है 4500। अगेन 0.5 आवर्स में एक बनता है, 4500 आवर्स में कितने बन सकते हैं? 9000। बट एक्चुअली ये अपन ने क्या निकाला है? अपन ने ये निकाला है कि मैक्सिमम हर एक के हिसाब से कितना। अब ध्यान दे, ये मटेरियल, ये मशीन 1, ये मशीन 2, तो इसके हिसाब से अभी मटेरियल के हिसाब से ज्यादा 8000 बन सकता, मशीन 1 के हिसाब से ज्यादा 6 बन सकता, मशीन 2 के हिसाब से 9000। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं 9000 सेलेक्ट करता हूं, 9000 सेलेक्ट करता हूं, तो मशीन 1 के आवर्स कम पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 9000 अगर मैं यूनिट्स बनाता हूं, 9000 यूनिट्स इनटू मशीन पी के कितने टाइम लग रहा था? 0.6, 9000 इंटू 0.6 54, जबकि 5400 मशीन पी के अवेलेबल, तो ये पॉसिबल हो सकता क्या? 9000 नहीं हो सकता। सेम 8125 के साथ करूं तो भी यही इशू आने वाला है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा? सबसे छोटा 6666, इतने ही यूनिट्स बन सकते हैं। ये क्या है? मैक्स। मैक्सिमम कितने बन सकते? 666। देखो कम पड़ गए तो एक्स्ट्रा नहीं ला सकते, ठीक है। अभी जैसे इमेजिनरी घर पे मेहमान आए, ठीक है, तो तुम्हारे पास दाल चावल सब्जी वगैरह सब कुछ पड़ा है, ठीक है। दाल 2 आदमी के हिसाब से है, दाल 2 आदमी के, चावल 1 आदमी के हिसाब से, चावल 1, चपाती भी 1 आदमी के हिसाब से ही है। तो कितने लोग खाना खा सकते? 2 या 1? भाई एक इंसान को मैं वो दाल दे दूंगा, चावल दे दूंगा और रोटी दे दूंगा, तो अभी दूसरे इंसान के लिए क्या बचा? सिर्फ दाल बची, चावल और रोटी है क्या? तो खा सकता क्या? तुम क्या बोल रहे? तुम्हारे दिमाग में आता सर 9000 बना देंगे। अबे 9000 2 लोगों को खाना खाने बिठा देंगे, तो परोसने के लिए नहीं है ना। तो तुम कभी भी मेहमान को बिठाने के पहले क्या ट्राई करेंगे? पूरा जितने लोगों को मिलता है उतने लोगों को बिठाएंगे कि नहीं? बराबर। तो तुम खाना देख के क्या बोलेंगे? कितने लोगों का खाना है?
एक ही लोग का खाना है, तुम क्या बोलेंगे, एक आदमी को जो मिनिमम मिलता है वो सब है तो ही है। तो अगर मैं 6 यूनिट्स बनाऊं तो ही मटेरियल भी मिलेगा, मशीन पे भी मिलेगी और मशीन क्यू भी मिलेगी। बट अगर 9,000 बनाने जाऊंगा, 9,000 बनाने जाऊंगा, ना मटेरियल है ना फिर मशीन पी के आवर्स अवेलेबल है, तो सबसे लोएस्ट मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी बी मटेरियल के केस में, बी मटेरियल के केस में, बी मटेरियल के केस में 1.6 किलो लगेगा, तो कितना अवेलेबल है, 13,000, 13,000 बाय 1.6, 8125। मशीन पी का पार्ट बी को कितना लग रहा, 0.25, 0.25 में कितने यूनिट बन रहे, एक यूनिट, तो 4,000 में कितने बनेंगे, 16,000, और ये 0.55 आवर्स में एक, तो 4.5 में कितना, 8183, ओके 8181। तो अभी इन तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 8125, तो भाई इसका आंसर आएगा 8125। अगेन ध्यान में रखो, सबसे जो कम क्वांटिटी है उसके हिसाब से मेहमान को परोसना पड़ता है। तुम्हारे पास सबसे कम क्या थे, रोटी एंड चावल, तो उसके हिसाब से मेहमान को बिठाए ना, एक ही मेहमान को। ऐसा थोड़ी करेंगे कि 2 पसंद की दाल है, 2 लोगों को बिठाओ, एक जन दाल खाएगा, एक जन दाल चावल रोटी खाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो जो सबसे कम है यहाँ पे वो, यहाँ पे ये। तो ये भी इतना ही ध्यान दो, इन दोनों के दोनों यूनिट्स को नहीं बनाना है, दोनों में से एक ही बनाना है। कौन सा दोनों में से एक बनाएंगे, जिसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, जिसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा वही बनाएंगे। तो अपन इसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे कि एक यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए कितना लग रहा, 1.6, 1.6 इंटू 12.5, 20 रुपए लग रहे। फिर लेबर मशीन का 0.6 आवर्स इंटू रेट कितना है, 80, 80 इंटू 0.6, 48, सेम 0.5 इंटू 100, 50। तो मशीन प्रोडक्ट ए का बनाने का कॉस्टिंग आ गया 20, 48, 50। तो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है वेरिएबल, बेच रहे कितने में, 145 में, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, 27। अब कितने यूनिट ऑफ ए बन रहे हैं, 6, 6, 6, 6, 6 इंटू 27, 1,79,982 आया क्या, मतलब प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो इतना प्रॉफिट कमा सकते। सेम वे बी के केस में कर, सेम वे, तो बी के केस में करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 20, 20 इंटू बी के कितने प्रोडक्ट बन रहे थे, 8125, 20 इंटू 8125, 1,62,000। ये प्रॉफिट समझा, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा है, ए का प्रॉफिट ज्यादा है। तो ए का प्रॉफिट ज्यादा है तो अपना डिसीजन हुआ कि 1,79,982, अपन ये प्रॉफिट ज्यादा है तो ए प्रोडक्ट बनाएंगे। बट ये ध्यान में दो, ए प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दें, मटेरियल कितना यूज हो जाएगा, ए प्रोडक्ट कितना बनाने का डिसाइड हुआ, 6 इंटू 1.6 किलो, अलॉय कितना, 1066 अवेलेबल, अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है तुम्हारे पास, 13,000। यूज कितना कर रहे हैं, तो बैलेंस कितना अपने पास, 2, 3, ये बच्चे वाली दाल है, समझ में आया क्या। फिर मशीन पी, मशीन पी, मशीन पी के 0.6 इंटू 66666, 4,000 अवेलेबल है और वो भी यूज कितने कर रहे, बैलेंस पूछे क्या, मशीन क्यू 0.5 इंटू 4,500, सॉरी 0.5 इंटू 66666, 33333, इतने यूनिट बना रहे हैं और हर एक यूनिट 0.5 लेगा, तो अवेलेबल कितना है, 1,116। इतना बैलेंस बच रहा कि नहीं, बराबर। अब तुम बिजनेसमैन है, तुम सामने वाला वो तरफ तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा कि ये पार्ट बना के दो, तुम क्या बोलेंगे, भाई रॉ मटेरियल मेरे पास 13,000 है, तेरे प्रोडक्ट में इतना यूज हो रहा, ये बच जा रहा,
बच्चा वाला रॉ मटेरियल मार्केट में बेच सकते क्या? कैसे बिजनेसमैन बनेंगे वे? बाप के सामने मत जाओ, पकड़ पकड़ के मारेंगे तुम्हारा बाप। बच्चा वाला रॉ मटेरियल नहीं बेच सकते। रॉ मटेरियल में भाई बेचा जाएगा ना। तुम्हारे पास अगर 10 किलो रवा है, 5 किलो बेचे, 5 किलो बचा, 5 किलो बेच सकते कि नहीं मार्केट में? आवाज सस्ते नशे इतने हैं। तो 2 3 3 4 इतना रॉ मटेरियल बचा है, बेच सकते कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल ये 4,500 की मशीन क्यों के आवर अवेलेबल है, कंज्यूम कितने हो रहा, बचे कितने? इसको भी बेच सकते कि नहीं? अभी कैसे यार, कुछ भी कैसा भी आंसर भाई के लोग आर्स को थोड़ी बेच सकते हैं। अभी तुम्हारा क्लास का टाइम जो है, दोपहर में लंच ब्रेक कोई हॉल खाली रहता ना? लंच ब्रेक कोई हॉल खाली है कि नहीं? अभी मैं ये बेचू नहीं ना, तो मशीन के आर्स मैं ये बेच नहीं पाऊंगा, ये वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं कंपनी को क्या बोलूंगा, कैसा फालतू प्रोडक्ट है, तुम्हारे वजह से रॉ मटेरियल बच रहा, चलो मैं रॉ मटेरियल बाहर कुछ तो भेज दूंगा। मशीन पी के आर से बच रहे नहीं है, तो मशीन क्यू के आर तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे। सपोज ये हॉल के अंदर इमेजिन करो, ये हॉल के अंदर मैं इतने बेंचेस पे खड़ा रहा और ये बेंचेस खाली है, ये बेंचेस खाली है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बेंचेस पे मैं पढ़ाऊंगा, किसी और फैकल्टी को उधर बोलो, उधर की बेंचेस को पढ़ाओ, चलता क्या? बेच सकते। कंपनी क्या बोल रही है कि भाई तुम्हारे वजह से मेरे इतने मशीन आ रहे वेस्ट हो रहे, और मैं इसको बेच भी नहीं सकता क्योंकि नया कोई आएगा। ऐसा हो सकता क्या मैं दूसरे बात कि तुम प्रोजेक्टर यूज करो, कंप्यूटर में यूज करता हूँ, ये बेंचेस में यूज करता हूँ, बाकी बेंचेस तुम यूज करो, चलता क्या? नया कोई भी आता है उसको मशीन की और मशीन की दोनों चाहिए कि नहीं? तो ये वेस्ट हो रहे, तो कंपनी बोलो तुम्हारी वजह से मेरे वेस्ट हो रहे, तो कंपनी क्या बोल रही, तो रोम मुन्ना तेरे जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है उसके बदले में हम कितना देंगे तुमको, 60 पर आवर। जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसके बदले में हम तुझे कितने देंगे, 60 पर आवर। कितना? 1167 इंटू 60 कितना? 70020। ये कंपनी तुमको देने के लिए रेडी हो गई, ये समझ में आया क्या? कितने यूनिट बनाए, मशीन पी कितने अवेलेबल है, क्यू कितने अवेलेबल है, पूरे पी के यूज हो जा रहे, क्यू कितने वेस्ट हो रहे, हर एक घंटे का 60 रुपए कंपनी देने को रेडी हो गई, इतना। बट कंपनी क्या बोल रही है, तो मुझे सेलिंग प्राइस कम करके होना, 145 में से 10% कम करो, कितना? 14.5। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, मती मन लो गुरु को। 145 सेलिंग प्राइस का 10% डिस्काउंट करे तो कितना होता, 90% मल्टीप्लाई करो, 145 130 कंट्रीब्यूशन कितना आता, 12.5 है ना, इंटू 66666 यूनिट्स, 833। ये वाला मुझे प्रोडक्ट बेच के मिला, प्लस वो आर्स वेस्ट जा रहे बोल के मैंने उसको मांगे 70020, 1533। तो ये आ गया 153345, समझ में आया क्या? तो वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे आर्स वेस्ट हो रहे तो उसके बदले में 60 रुपए दूंगा, पर उसके बदले में मैं क्या लूंगा, 10% सेलिंग प्राइस में रिडक्शन। समझ में आया क्या? तो वही छोड़ना ना, तो 10% अगर मैं प्रॉफिट कम करूंगा तो लॉस है, 14.5 इंटू 666, बात ही वही हो जाती है। मैं प्रॉफिट निकाला, उन्होंने लॉस निकाले।